दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, मैं सहल कुरैशी। दोस्तों, महामारी में देश की अर्थव्यवस्था का भी ख्याल रखा जाना चाहिए, इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। लेकिन ध्यान देगा कौन? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई मनमोहन सिंह थोड़ी ना है कि वो हर जगह ध्यान दे सकते हैं या दे लेंगे। अब बात यह है कि ध्यान देगा कौन, और जो अर्थव्यवस्था है इसे लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। आज तक तो राहुल गांधी सवाल उठाते थे, विपक्षी पार्टियां सवाल उठाती थी, जो देश का जो पढ़ा लिखा तबका है, जो समझदार लोग हैं, वो सवाल उठाते थे। लेकिन अब सवाल उठाया है भाजपा के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे एक सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने। सुब्रमण्यम स्वामी ने कई सवाल उठाए मोदी को लेकर, और उन्होंने यहां तक कह दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अर्थव्यवस्था में कुछ भी समझ नहीं पड़ती है। यह भाजपा के सांसद का कहना है। ये वो सांसद हैं जो विदेश की कई यूनिवर्सिटीज में लेक्चर लेते हैं, और उन्होंने यह बात कही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इकोनॉमी में और अर्थव्यवस्था में कुछ भी समझ नहीं पड़ता है। और साथ ही साथ उन्होंने आगे क्या कहा? सुब्रमण्यम स्वामी आगे कहते हैं कि वित्त मंत्रालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन लोगों को बिठा रखा है जिनका आईक्यू बहुत कम है। ऐसे लोगों को उन्होंने बैठा कर रखा है वित्त मंत्रालय में। और इससे आगे उन्होंने और भी कुछ बातें कही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि ये जो बातें कही है सुब्रमण्यम स्वामी ने, वो अगर एक मामूली ट्वीट किया होता तो समझ में आता, या किसी भारतीय न्यूज चैनल को या किसी पत्रकार को इंटरव्यू में ये बात कही होती तो भी समझ में आ सकता था। लेकिन ये अनभक्तों के मुंह पर करारा तमाचा मारा है भाजपा के ही सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने। अमेरिका के एक चैनल के पत्रकार को इंटरव्यू देते वक्त जो है वो ये तमाम बातें कही है सुब्रमण्यम स्वामी ने। और आगे उन्होंने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है ऐसे लोग नहीं पसंद जो अपनी स्वतंत्रता से काम करते हों। यानी कि मोदी चाहते हैं कि उनके हाथ के नीचे और उनके इशारों पर चलने वाले लोग ही जो है वो उनके कैबिनेट में बने रहें, और ऐसे लोगों को ही मोदी अपने इर्द गिर्द रखते हैं। तो ये वही बात आती है कि जो विपक्षी पार्टियां जो कहा करती थी, राहुल गांधी जो कहते थे कि सिर्फ 2 व्यक्ति हैं जो 4-5 व्यक्तियों के लिए काम कर रहे हैं देश में, सुब्रमण्यम स्वामी भी कहीं ना कहीं उसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को ऐसे लोग नहीं पसंद जो लोग काम करते हों, जो लोग समझदार हों। ऐसे लोग जो है वो प्रधानमंत्री को पसंद नहीं है। यह बात सुब्रमण्यम स्वामी ने कही है। तो इस पर यह सवाल उठता है कि जो लोग बार बार ये बात कहते हैं, और जो आईटी सेल को एक्टिव कर रखा है भाजपा ने, वो एक्टिव जो लोग हैं आईटी सेल के, वो आकर बार बार ये बात कहते हैं, और भाजपा के जो नेता हैं वो भी बार बार ये बात कहते हैं, अनभक्त भी बार बार ये बात कहते हैं कि मोदी का और भारत का डंका बज रहा है विदेशों में। और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि भारत की अगर कोई बात है तो भारत के अंदर ही रहकर, देश के अंदर ही रहकर वो बात करनी चाहिए, विदेशी पटल पर इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। ये अगर ऐसा कोई करता है तो उसको, ये जो आईटी सेल के लोग हैं, जो भाजपा के लोग हैं, जो अनभक्त लोग हैं, वो उन्हें फौरन देशद्रोही का सर्टिफिकेट दे देते हैं। क्या यहां पर सुब्रमण्यम स्वामी को कोई देशद्रोही का सर्टिफिकेट देगा? है किसी में इतनी ताकत जो सुब्रमण्यम स्वामी को देशद्रोही का सर्टिफिकेट दे जाकर और कहे कि आपने अमेरिका के चैनल में इस तरीके की बातें क्यों कही मोदी जी के लिए और भारत देश के लिए? नहीं, आप नहीं कहेंगे, क्योंकि वो सुब्रमण्यम स्वामी है, वो साबिर अली नहीं है। वो सुब्रमण्यम स्वामी की जगह अगर साबिर अली होते तो जरूर उन पर कार्रवाई होती और अनभक्त की बिरादरियों ने अब तक जो है वो ट्रोल करना शुरू कर दिया होता। लेकिन ये सुब्रमण्यम स्वामी है, भाजपा के नेता हैं, भाजपा के राज्यसभा के सांसद हैं, और भाजपा के सबसे पढ़े लिखे नेताओं की कतार में इन्हें रखा जाता है। और अर्थव्यवस्था का भी काफी नॉलेज ये बताते हैं कि इन्हें है, और बार बार ये कहते हैं कि मुझे जो है वो वित्त मंत्री बना दिया जाए। तो ये जो बातें सामने निकल कर आ रही है, ये कई सवाल पैदा करती है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने जो बातें कही है कि मोदी को जो है वो लोकतंत्र तरीके से काम करते हैं, जो लोग स्वतंत्र तरीके से जो लोग काम करते हैं वो मोदी को नहीं पसंद, जो लोग समझदार हैं वो लोग मोदी को नहीं पसंद, और इसीलिए मोदी ने जो है वो अपनी कैबिनेट में और अपने आसपास में उन्हीं लोगों को रखा है जो उनके इशारे पर काम करे, जो स्वतंत्र तौर पर काम न कर सकें, ऐसे लोगों को जो है मोदी ने रखा है। तो ऐसे में सवाल तो उठना लाजमी है
कि स्वामी आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप भी यही कहना चाहते हैं जो राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी जो है वो सिर्फ 4-5 सूट बूट वाले लोगों के लिए काम कर रहे हैं? क्या यही आप कहना चाहते हैं? क्या उन्हीं के इशारे पर मोदी काम कर रहे हैं? और अगर मोदी को अर्थव्यवस्था में कुछ पता नहीं चल रहा है, ये भाजपा के जो नेता कह रहे हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि आखिरकार देश कितने बुरे दौर से गुजर रहा है। राहुल गांधी ने बार बार कहा कि कोरोना का सुनामी आने वाला है। राहुल गांधी ने बार बार कहा बेरोजगारी बढ़ने वाली है। राहुल गांधी ने बार बार कहा कि अर्थव्यवस्था जो है वो ध्वस्त होने वाली है। उसके बावजूद सरकार कोई कदम नहीं उठा सकी। तो ये तमाम चीजें किस तरफ इशारा कर रही है? और अब जो है वो स्वामी ने यह बात कह दी कि प्रधानमंत्री को जो अर्थव्यवस्था में कुछ पता नहीं चलता और ऐसे लोगों को उन्होंने अपने पास रखा है। तो यहां पर यह सोचने वाली बात होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वित्त मंत्री बनाया और निर्मला सीतारमण, आप सोचिए कि ये प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट का ये चलन रहा है कि जब वित्त मंत्रालय को लेकर कोई बात करनी होगी तो खेल मंत्री आकर बात करेंगे, जब खेल मंत्रालय पर बात करनी होगी तो कानून मंत्री आके बात करेंगे। तो ये इससे पता चलता है कि गाड़ी कितने बुरे तरीके से जो है वो पटरी से उतरकर चल रही है। और जो हमारे मोदी जी हैं वो तो खुद कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है, कभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं करते। वो आते हैं, मन की बात करते हैं। और मन की बात में उन्होंने क्या बात की आज? मन की बात में उन्होंने बात की ऑक्सीजन के बारे में कुछ बात की, लेकिन जो ऑक्सीजन का विक्रेता है उसका काम है ऑक्सीजन को बेचना, आप उनसे बात कर रहे हैं। मोदी जी, अच्छा यह होता कि इस देश में इस महामारी के वक्त में कई ऐसे लोग हैं जो ऑटो ड्राइवर हैं, कई ऐसे लोग हैं जो गैरेज चलाते हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनका छोटा मोटा कुछ और बिजनेस था, लेकिन महामारी में उन्होंने ऑक्सीजन का काम शुरू किया लोगों को मुफ्त में देना। बेहतर यह होता कि मोदी आप उनसे किसी से बात करते जिन्होंने सेवा की इस दौर में, लेकिन आप ऐसी बात उनसे तो कर नहीं सकते क्योंकि आप ही के मुंह पर तमाचा पड़ जाता, आप ही की सरकार की पोल खुल जाती कि आपने कुछ किया नहीं, लोग काम कर रहे हैं। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने कहीं ना कहीं अमेरिका के एक पत्रकार के सामने आज मोदी सरकार को और मोदी को नंगा कर रख दिया है, यह कह सकते हैं। क्योंकि दूसरा, सुब्रमण्यम स्वामी ने यह भी कहा है कि मुझे वित्त मंत्री बना दे, मैं बेहतर तरीके से अर्थव्यवस्था को संभाल लूंगा। यह बात सुब्रमण्यम स्वामी ने कही है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि जो बैंक हैं, जो भारतीय बैंक जो कर्ज देते हैं, उन्होंने कहा कि अमेरिका में सिर्फ 2% जो है वो ब्याज दर लगती है, जबकि भारतीय बैंक जो है वो 12% पर लोन देते हैं, कर्ज देते हैं। 12% ब्याज जो है, और वो भी बैंक के साथ में सेटलमेंट करते करते जो है वो 15% तक पहुंच ही जाता है। तो कहीं ना कहीं स्वामी ने इस देश में जो अर्थव्यवस्था है उस पर सवाल उठाए हैं, लेकिन साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है वो छोड़ दिया है स्वामी ने, और अन्य भक्तों के मुंह पर करारा तमाचा मारा है। क्योंकि यह पहला बयान ऐसा नहीं है स्वामी का जो मोदी के खिलाफ हो। इससे पहले चीन को लेकर भी उन्होंने कई सवाल उठाए थे नरेंद्र मोदी पर। इसके अलावा जो ये महामारी चल रही है कोरोना, उसको लेकर भी उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार के हाथ में अब कुछ नहीं है, पीएमओ पर अब भरोसा नहीं करना चाहिए और गडकरी को जो है वो सारा जिम्मेदारी सौंप दी जानी चाहिए, वो जो है वो कोरोना से लड़ सकते हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब 6-7 साल का जो वक्त गुजर चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का, अब जो है वो धीरे धीरे बागी सुर जो है वो उठने लगे हैं। और इसकी शुरुआत की है भाजपा के अंदर के ही सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने। तो यकीनन हो सकता है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि 3 राज्यों में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में, गोवा में और उत्तराखंड में, इन तीनों जगहों पर भाजपा की सरकार है और उन चुनाव को ध्यान में रखकर मोदी और बीजेपी लगे हुए हैं। और ऐसे में स्वामी का यह बयान यकीनन बड़ा नुकसान यहां पर पहुंचाएगा मोदी की छवि को। अर्थव्यवस्था को लेकर जो सवाल उठाए उन्होंने, इसके अलावा जैसा हमने बताया कि चीन, अर्थव्यवस्था, कोरोना के मामले, ज्यादा तो हो रही मौतें, ऐसे कई मामलों पर जो है वो सवाल उठाए हैं सुब्रमण्यम स्वामी ने। और वो वक्त ब वक्त जो है वो पिछले 6-8 महीने से 1 साल से लगातार सवाल उठाते ही जा रहे हैं। तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं एक अलार्म सिग्नल जो इसे माना जाए, प्रधानमंत्री मोदी जो है वो इसको उन्हें सीरियस लेना चाहिए। क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी के लिए कहा जाता है कि स्वामी वो तोप है जो निशाना इधर दाग कर खड़े रहते हैं, लेकिन पता नहीं कब वो निशाना अपना बदल लें और किसी और पर दाग दें। तो इसलिए जो है वो मोदी को अब समझने की जरूरत है, मोदी को समझना होगा और देश की जनता को भी ये समझना होगा कि आखिरकार जो कहा गया था कि एक चाय वाले को जब आप देश सौंप दोगे तो फिर क्या होगा, यह आप खुद देख रहे हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।
आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।